हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम डेट भी कन्फर्म हो गया है, तो आप सच्चे दिल से तैयारी करते रहिए, अपना डेली मॉक टेस्ट लगाइए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, यानी कि नेशनल हाईवे। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो दोस्तों वो है NH 44, नेशनल हाईवे 44। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो दोस्तों वो है NH 47A, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई सिर्फ दोस्तों 6 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी दोस्तों भारत का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, जो दोस्तों लोदी वंश का एक शासक था। दोस्तों कब की थी? तो दोस्तों वो की थी 1504 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? दोस्तों नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, तो दोस्तों ये किस देवता से संबंधित है? दोस्तों वो है शिव जी की मूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल की झाड़ू किसे कहा जाता है? दोस्तों सौरमंडल की झाड़ू किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, धूमकेतु को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस, या आप कह सकते हो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, यानी उसमें किसने आग लगा दी थी? तो दोस्तों वो था बख्तियार खिलजी, जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इससे पहले दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों को नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों कुमारगुप्त ने बनवाया था, जो कि दोस्तों किसका शासक था? तो दोस्तों वो एक गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विक्रमशिला, तो दोस्तों विक्रमशिला के आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला है दोस्तों वो धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो दोस्तों वो है, आपको ध्यान रखना है, MS स्वामीनाथन, यह आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर बर्जे कुरियन है जो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक है भारत में। विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो दोस्तों वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति इन्होंने कब स्टार्ट की थी? तो दोस्तों वो की थी 1967-68 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, या आप कह सकते हो कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों लौह अयस्क उत्पादक राज्य वो है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा। लौह अयस्क का आपको पता ही होगा, अयस्क किसे कहते हैं, जिनसे दोस्तों आसानी से धातुएं प्राप्त, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, यानी कि लौह अयस्क से शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। और बात करते हैं कि दोस्तों लोहा अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों वो 4 होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकार पाया जाता है? दोस्तों वो पाया जाता है हेमेटाइट, ये आपको ध्यान रखना है, हेमेटाइट। ये दोस्तों कहाँ पे? उड़ीसा में ही ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, हेमेटाइट। जो दोस्तों दूसरे नंबर का दोस्तों शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध या सबसे अच्छा लोहा होता है दोस्तों वो होता है मैग्नेटाइट, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें लोह धातु दोस्तों 72% तक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 124 में। बात करते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 32, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 21, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 आपको पता ही होगा किस जीवन जीने का अधिकार है इसमें, यानी
प्राण यानी सही तरीके अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 356 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी उस राज्य के न्यायाधीश, जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं दोस्तों उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्रयोग हुई है या इस्तेमाल हुई है वो अभी तक दोस्तों पढ़ी नहीं गई है, इससे अभी तक ये पता नहीं चला कि ये लिपि कौन सी है। ब्राह्मी लिपि की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक के अभिलेख हैं दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में गुदे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि आपको पता ही है हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था, आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कुल उच्च न्यायालय है, यानी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों वो हैं 25, और 25 से बात आती है 25 की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान में भी दोस्तों कुल 25 भाग हैं। अगर सबसे पुराने अगर उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1773। 1773 में कौन सा एक्ट आया था दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। उसी एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो एक्ट आया था वो भारत का पहला एक्ट भी था और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट भी था, ये आपको ध्यान रखना है। उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा आज है 5 जून, और आज ही दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुआ था 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण। पोखरण कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो दोस्तों वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। आप कह सकते हो कि भारत किस राज्य को उगते सूरज का राज्य कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, जो दोस्तों बहुत ही कम है, बहुत ही कम मात्रा में जो पक्षी पशु पाए जाते हैं उनकी रक्षा करना ही दोस्तों इसका उद्देश्य होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1959 में, और वो कहाँ पे हुई थी? वो भी दोस्तों राजस्थान में ही हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फोर्ब्सगंज किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये एक क्या है? नगर है, जो कहाँ पे है दोस्तों? ये है बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। 25 जनवरी की और क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्यटक दिवस भी दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 26 जनवरी, तो आपको पता ही होगा 26 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के साथ साथ दोस्तों क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सीमा शुल्क दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। 5 जून अभी मैंने आपको बता दिया कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह वो हुआ था 1917 में। ये किसके खिलाफ हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अंग्रेज थे जो बिहार यानी चंपारण के लोगों पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उन्हीं की दोस्तों खेती में से बटाई लिया करते थे या उनकी खेती से हिस्सा लिया करते थे। तो इसको समाप्त करने के लिए दोस्तों जो राजकुमार शुक्ला थे दोस्तों जो बिहार चंपारण के, वो इसका समाधान के लिए दोस्तों गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी 1917 में वहाँ पे ये चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं जो दोस्तों सफल भी रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो कोलकाता उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1773 में किस एक्ट के तहत हुई थी? ये मैंने आपको अभी पूछा था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है? दोस्तों अगर बात करते हैं कि कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है तो दोस्तों वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसी का दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह भी है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसी का उपग्रह जिसका नाम है गैनीमीड। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं तो दोस्तों वो हैं शनि के। शनि के दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सिर्फ दोस्तों एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए हैं? आप कह सकते हो कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है। नामित की जगह कई बार मनोनीत भी आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंटरपोल के मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है लियोन, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी आपको पता ही होगा पेरिस। दोस्तों पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क, तो दोस्तों न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। अगर बात करते हैं जिनेवा, तो जिनेवा में तो बहुत सारे मुख्यालय हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है और वो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों भारतीय भूगोल है वो एक पुस्तक है, यानी इस नाम की पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मजीद हुसैन है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथक निर्वाचिका की मांग किसने की थी? पृथक निर्वाचिका की मांग की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी भीमराव अंबेडकर जी ने। जी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गुप्त वंश का शासनकाल है उसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारतीय स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी? दोस्तों तुगलकाबाद की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी, आपको ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने, जो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक भी था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों वो हुआ था 1784 में। जो दोस्तों पीटर्स थे वो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पे ये आया था, यानी इन्होंने इस पर समझौता में सिग्नेचर किए थे। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, दोस्तों आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट कॉन्फर्म हो चुकी है, सभी को एग्ज़ाम डेट पता चल गई होगी। तो दोस्तों अब आप अपनी सच्चे दिल से तैयारी करते रहिए, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।